Hi guys, welcome back to my channel. My name is Nidhi and I'm mom to two kids. Heath is 4 years old while Dia is 2 years old. In Dubai, it's summers going on and my kids are having summer vacations. So I thought I will share with you their full day routine in summer vacations. So they do almost everything the same, but their fun is double these days and I'm also quite relaxed. So if you like watching the content what I show you, please subscribe to my channel. It gives me a great support. Also don't forget to leave beautiful comments down there. So now let's get started. I've tried to keep their routine as much similar as I could क्योंकि समर वेकेशंस में अगर उनका रूटीन बिगड़ता है तो फिर जब स्कूल स्टार्ट होती है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मेरे रूटीन के हिसाब से मेरे बच्चे जो है वो जल्दी उठ जाते हैं, अदरवाइज भी मेरे बच्चों को जल्दी उठने की आदत है। सो समर वेकेशंस में भी मेरे बच्चे जो है वो 7, 7:30 या 8 मैक्सिमम 8 बजे के बाद वो लोग कभी नहीं सोते हैं, तो इतने बजे उठ जाते हैं। और हीत और दिया का उठने का टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि कोई एक भी उठे, फिर चाहे वो हीत हो या दिया हो, इतना आवाज़ करते हैं कि दूसरा अपने आप उठ ही जाता है। और दोनों की नींद बहुत कच्ची है, मतलब ज़रा सा भी आवाज़ हो तो दोनों भी उठ जाते हैं, ऐसे हैं मेरे बच्चे। सो एनीवे, इनका रूटीन मैंने सेट रखा है। मॉर्निंग और इवनिंग वेकअप और जो बेड टाइम है वो काफ़ी मैंने स्ट्रिक्ट रखा है कि सेम टाइम पे ही सोना है और उठना है, सो दैट उनके डेज सिमिलर लगे। और हीत को मैंने ट्रेन किया है कि उठते ही ब्रश करना है। सो हीत को ट्रेनिंग देनी पड़ी, बट दिया इज़ अ बाई प्रोडक्ट, सो उसको मुझे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हीत को देखकर ही सीख जाती है सब कुछ करना, एंड शी डज वेरी वेल। सो एनीवे, दिया इज़ एट सच अ एज कि उसको सब चीज़ें खुद से करनी होती है, तो मैं उसको अगर ब्रश करवाऊँ भी तो उसे पसंद नहीं आता, एंड शी वॉन्ट्स टू डू इट ऑन हर ओन। So yes, this is what the start of the day looks like, और बहुत ही अच्छे बच्चे दिखते हैं मेरे। और फिर जैसे ही उनका ब्रश हो जाता है, they quickly go and take out their Lego and they start playing with it, और काफ़ी टाइम यहाँ पे वो लोग स्पेंड करते हैं। फिर मेरा नाश्ता तब तक रेडी होता नहीं है anyway, तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पराठे, गोभी के पराठे। तो वही चीज़ अब ये लोग खाने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊं मैं ये गोभी के पराठे बनाते कैसे हूँ। तो मैंने तेल में अजवाइन डाली है, उसका तड़का लगा, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, और ये जो कैबेज है उसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा काट लिया था। उसमें फिर मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसका जितना भी पानी है वो सारा मैंने बर्न कर दिया गैस में। फिर लास्ट में मैंने पनीर डाला है इसमें और वापस इसको मिक्स कर दिया, और जब पूरा ठंडा हो गया तब मैंने उसमें नमक डाला और रोटी के अंदर स्टफ करके बेल दिया। तो जब भी ये रोटी मेरे बच्चे खाते हैं उनको बहुत पसंद आती है, और उनको कैबेज भी मिल जाता है। सो मैं उनके लिए हमेशा घी से बनाती हूँ। और जैसे ही अब इनका नाश्ता हो जाता है, हमारे घर पे नाश्ता ऑलमोस्ट 8:30 आसपास होता है, 8:30, लेट टू लेट 9 बजते हैं।
और उसके बाद उनको मैं नहाने के लिए भेज देती हूँ। वैसे भी मैं अपना किचन में काम करती हूँ, सो आई गेट रियली बिजी, तो थोड़ी देर के लिए वो लोग बाथटब में खेलते हैं, तो मैं उनको बाथटब में आजकल ये बबल बाथ डाल देती हूँ, तो इससे उन लोग को बहुत मज़ा आता है खेलने में, और काफ़ी टाइम वो लोग आधे घंटे तक तो एटलीस्ट खेलते हैं, सो दैट आई कैन वर्क। सो दिस इज ऑल्सो यू नो दे लव, ये समर वेकेशंस की थिंग है, अदरवाइज स्कूल में तो फटाफट नहलाना पड़ता है। So this is how clean Dio looks after getting ready in the morning. और जब सुबह सुबह ये लोग रेडी हो जाते हैं, so they feel fresh for the whole day, वरना फिर समर वेकेशंस में बच्चे बिना नहाए पूरा दिन निकालते रहते हैं। So this is the part of the routine, getting brush, then having breakfast and bath first thing in the morning, and then they are free to do whatever they like to. तो पूरी दोपहर पूरी सुबह जो है उनकी इसी तरह जाती है, कभी बालकनी में खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, कभी बुक्स लेके खेलते हैं। इट इज़ फ्री प्ले टाइम फॉर देम, वॉट एवर दे लाइक टू डू। सो 2-3 घंटे तक मैं अपना पर्सनल काम करती हूँ, यूट्यूब का काम करती हूँ, और तब तक ये लोग खेलते रहते हैं, कोई रोक टोक कुछ नहीं इनको। लेकिन फिर जब उनका खेल के हो जाता है, सो आई एम वेरी फर्म विद दैट, क्योंकि मेरा किचन का काम हो चुका है, बेसिक क्लीनिंग हो जाती है, और फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा लगाने के लिए मुझे चाहिए घर का मेन एरिया क्लीन। सो उनके टॉयज वो लोग खुद क्लीन करते हैं, हमेशा से मैंने ये चीज़ बना के रखी है, और अब ये लोग काफ़ी मास्टर हो चुके हैं। सो जस्ट वंस आई टेल देम एंड दे विल क्लीन अप एवरीथिंग, और पूरी जो फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन करके मुझे दे देंगे। फिर 11 बजे के आसपास वो लोग ये एप्लीकेशन से पढ़ते हैं। हीत और दिया दोनों साथ में ही पढ़ लेते हैं। हीत को इंस्ट्रक्ट किया गया है उसके स्कूल वालों की तरफ से कि उसे रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करनी है, और ये एप्लीकेशन उनके स्कूल वालों ने ही दिया है। एंड आई रियली लव दिस एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है और मुझे बिल्कुल भी फिर चिंता नहीं रहती। Ears, very good. लर्निंग वाइज मुझे ये एप्लीकेशन बहुत पसंद है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं पहले अलग से सिखाती थी और मुझे सिखाने में जितना टाइम लगता था, ये एप्लीकेशन में ये लोग इतना फटाफट सीखते हैं। और दिया को तो अब मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ जब वो पढ़ती है तो शी ग्रैब्स इट और वो बहुत जल्दी कैचअप करती है। और इसमें जो स्टोरीज़ दी गई है, स्पेशली बच्चों के लेवल की स्टोरीज़ दी गई है, तो ये लोग को बहुत मज़ा भी आता है, इनका टाइम पास हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम वो लोग सीख भी लेते हैं। सो ये तो स्कूल की एप्लीकेशन है, पेड एप्लीकेशन है, इसीलिए हमें यूज़ की गई है, बट अदरवाइज भी ये अवेलेबल है। सो यू कैन जस्ट परचेज दिस। रोजन लेवल अप ये एप्लीकेशन का नाम है। He takes good care of me. He likes to watch me swim. I live in a big tank. I really love this application क्योंकि इसमें हीत की स्कूल रीडिंग स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही रही है। लास्ट में वो लोग टेस्ट लेते हैं तो उसे पता चलता है कि उसको स्टोरी कितनी समझ में आई, और ये उसके लेवल के हिसाब से, क्योंकि स्टार्ट में भी एक क्विज दिया गया था और जो उसने पास किया उस हिसाब से स्टोरीज दी जाती है, और साथ में दिया भी सीखी लेती है। सो इट्स वेरी गुड फॉर मी। और फिर मैं थोड़ा बहुत हीत को प्लांट्स में पानी देना भी सिखाती हूँ आजकल, सो दैट उसका वो कनेक्शन बने नेचर के साथ एंड ही अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स। फिर जब शाम के 4 बजते हैं तो मैं वापस दोनों को थोड़ा पढ़ाती हूँ, सो दैट उन लोगों को हीत तो पढ़ ही लेता है, लेकिन फिर दिया की नहीं होती है, तो दिया के साथ मैं और बैठती हूँ, और उनको बुक्स के साथ मैं जब भी बैठती हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई बॉन्डिंग पीरियड विद देम, और हम तीनों भी एज अ फैमिली इस टाइम पे बॉन्ड करते हैं। दहलिया and chili. लिली, now birds, sparrow, Sparrow. pigeon, Pigeon. crow,
woodpecker, woodpecker, swan, swan, penguin, penguin, ostrich, otter, eagle. Either to the he's penguin the yache, Yeah. Peacock, peacock, eagle, eagle, myna, mania, owl. owl. इट्स 5 in the evening और अब टाइम हुआ है दोनों को भी स्विमिंग पूल लेके जाने का. सो दे बोथ आर रेडी. पहले मैं इन दोनों को हमेशा पार्क लेके जाती थी खेलने के लिए और मेरे घर से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है. बट अब यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तो कभी 46 डिग्रीज तक जाता है. और लेने जाने में और खेलने में तो बच्चे खेल लेते हैं पार्क में, बट फिर मेरी खुद की एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है और मेरा खुद का काम बहुत सारा रहता है इवनिंग में भी. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू टेक देम टू स्विमिंग एवरी डे. और ये बिल्डिंग के ऊपर ही है तो इनका भी एक्सरसाइज हो जाता है और मेरी भी एनर्जी काफ़ी सेव रहती है. और जब पानी में ये लोग इतना सारा खेलते हैं तो फिर शाम को जब सोने का टाइम होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील और वो लोग अच्छे से सो जाते हैं. एनीवे डिनर के लिए मैंने पालक की सब्जी बनाई है विच इज़ द ऑल टाइम फेवरेट. अगर आपके घर पे मेरे बच्चे कभी भी आए तो यू नो व्हाट टू मेक. इट्स पालक एंड दे विल क्विकली ईट अप एवरीथिंग. उनको क्वांटिटी में खानी होती है पालक. सो येस आई एम वेरी लकी ऑन दिस पार्ट के दे ईट इट. और फिर दोनों को मैं पैजामास पहना देती हूँ एंड दिस इज़ राइट नाउ देयर बेड टाइम रूटीन. और अब इससे ज़्यादा ये लोग जागने वाले नहीं हैं. तो 7:30 हुए हैं शाम के और ये लोग अपना डिनर खा रहे हैं. गर्मा गर्म डिनर सर्व करती हूँ तो ये लोग फटाफट खा लेते हैं. जब तक खाना गर्म होता है तब तक ये लोग बहुत फटाफट खाते हैं और फिर ठंडा हो जाता है तो उनका मन चला जाता है खाने को. सो दिया को मैं प्लेट पूरी करवाती हूँ. ये खुद से पूरी प्लेट नहीं खाती लेकिन हीत खा लेता है. और जैसे ही फिर इनका खाना होता है तो वापस मैं इनको आधा घंटा फ्री प्ले देती हूँ. और फिर 8:30 बजे तक अगर ये लोग नहीं सोए हैं तो मुझे सुलाना पड़ता है, या तो फिर हम लोग जब टीवी देखते हैं तो हमारे ऊपर ही गोदी में ये लोग सो जाते हैं और फिर हम इनको बेड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो एज ऑफ नाउ बेड टाइम स्टोरीज मैं नहीं देती हूँ. मैं जो शाम को 4 बजे उनको स्टोरीज या कुछ भी करवाती हूँ तब मैं बता देती हूँ और रात का सोना वो लोग ऐसे ही कर लेते हैं. So I hope you enjoyed today's video. Please give me a big thumbs up.